बनाना एक आर्ट है, ये आर्ट हर किसी ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਪਾਸਤੂਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 2000 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 2000 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ। ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ, ट्रेंड वाइज होटल इंडस्ट्री में की चेंज देखा तुसी? मैम होटल इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा चेंज आया है। आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने पराठे से शुरू किया था, हम पिज़्ज़ा तक पहुंच गए हैं। तो अब ये तो एवर चेंजिंग लाइन है। फूड विल ऑलवेज चेंज, इट विल ऑलवेज चेंज। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ 2000 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਡਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਡਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? मैम सिग्नेचर डिशेस तो हर शेफ़ की अपनी अपनी होती हैं। हमारी जैसे इंडियन स्पेशलिटी है तो हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान से तक का एक वो होता है। तो हम लोग जनरली हमारे यहाँ हमारी रान बहुत फेमस है, हमारी दाल बहुत फेमस है, हमारे टिक्केस बहुत फेमस हैं, तंदूरी चिकन बहुत फेमस है। वैसे मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं पहले इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में पढ़ाता भी था। मैं अभी लेटली अभी छोड़ा है। पहले अब मैं कैनेडियन कॉलेज है वहाँ पे उनके WWICS वालों के साथ एक टाई अप है। तो इस टाई अप के साथ हम यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो ये 2 कॉलेजेस थे, एक कैनेस्टोगा का कॉलेज है और एक सस्कैचुअन का कॉलेज है, उसके भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था। तो मैं ऑलमोस्ट मेरे को हो गए 18-19 साल पढ़ाते हुए भी। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का चितकारा के साथ टाई अप था, वो सबसे पहले मैं आज से 10 साल पहले मैंने जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का फर्स्ट बैच फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंडिया में करके सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वो लोग वहाँ पे पढ़ाते थे। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਰਮੀ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਕੁਕਿੰਗ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं अपनी अपनी शौक की बात है, मेरे को अच्छा लगता था शेफ़ तो, पर उस टाइम पे बहुत ऑब्जेक्शन होता था। पर मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को डिस्करेज नहीं किया कि यू शुड नॉट गो एंड बिकम अ शेफ़। वो बोलते जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਡਿਸ਼ਸ 2000 ਡਿਸ਼ਸ 2000 डिशेज वेराइटी हो जाती है, प्रोडक्ट्स तो वही रहेंगे ना। अब एक दाल है, उसको चाहे आप जीरे का तड़का दे लो, कोई अजवाइन का तड़का दे देता है, कोई सिर्फ प्याज टमाटर का देता है, कोई सिर्फ लहसुन का देता है। तो एक इट्स द बेसिक सेंस ऑफ द डिश रिमेन्स द सेम। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਕਿੰਗ ਜੋਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਜੋਨਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਜ ਜਾਂ ਨॉन वेज? तो दोनों ही बना लेते हैं मतलब। तो अब 35 साल में जॉनर नहीं रह जाता, 35 साल में एक्सपीरियंस आ जाता है। इट्स नॉट जॉनर, इट्स नॉट समथिंग कि आप बोलो कि मैं सिर्फ इंडियन बनाता हूँ, मैं थाई कॉन्टिनेंटल, मतलब वंस यूर टीचिंग, बिकॉज आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को पढ़ाते हैं तो फर्स्ट ईयर से आप बेसिक से शुरू करते हैं, फिर उनको बल्क कुकिंग सिखाते हैं, फिर उनको एडवांस कुकरी सिखाते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो बेकरी, आई नो बेकरी ऑल्सो। तो बट ये है कि हाँ 25 साल से मैं अपना रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਹਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं, अभी तो कस्टमर डरे हुए हैं। अभी तो हमारा बिजनेस इज अबाउट 70% डाउन है फ्रॉम व्हाट इट वाज प्री पैंडेमिक। तो बट देयर इज होप। जैसे सब लोग वैक्सीन की होप कर रहे हैं, वैसे हम ये होप कर रहे हैं कि दी बिजनेस कम्स बैक टू नॉर्मल। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਡਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? कुकिंग विच आइडियल मेरी मदर। ਓਕੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ऐसा कोई पर्टिकुलर डिश नहीं थी, बट इसी हर बच्चा जो होता है वो जो जिसे कहते हैं ना मदर इन्फ्लुएंस टंग आती है कि वो जो टंग का टेस्ट होता है, वो जो मदर आपको पहली बार खाना खिलाती है या बचपन में जो आप खाते आ रहे हो अपनी नानी के हाथ का, अपनी दादी के हाथ का, दैट फ्लेवर ऑलवेज रिमेन्स एट द बैक ऑफ योर माइंड। सो
आई मीन आई डोंट नो बाकी लोगों के अलग अलग मेंटोर्स होते होंगे, बट माई नानी दादी एंड माई मदर मतलब हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन माई कुकिंग एंड इट स्टिल हैज़। ये देख बचपन 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ काइंड ऑफ बेनिफिट साबित हुए हुए। वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा मेरे को टेस्ट के हिसाब से आता था रादर देन मैं उनको ऑब्जर्व करूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से लड़कों को किचन में ज़्यादा भगा दिया जाता था कि तुम बाहर निकलो, बट इट वाज मोर ऑफ अ टेस्ट दैट मैटर्ड, दैट लिंगर्ड इन योर माउथ, देयर अरोमा, द फ्लेवर। जब वो तड़का देते थे तो वो एक सडनली वो किचन में से एक हवा निकल के आती थी कि यू नो द फ्लेवर ऑफ द तड़का। या मतलब मेरी दादी जो है वो उपलों के ऊपर कंडों के ऊपर आलू को डाल देती थी तो फिर वो वाले आलू खाए थे, तो वो फ्लेवर्स वो अरोमा वो दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈਫ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दैट इज कॉल्ड फूड प्लेटिंग मतलब, पर जो एसेंस है वो तो बेसिक ही है ना। तो जो 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 सेलिब्रिटी शेफ भी हैं तो वो एक फूड को प्लेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। वो हमारे जब हम पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले दिमाग से आदमी खाना खाता है, फिर आंखों से खाता है, फिर नाक से खाता है, फिर मुंह से खाता है, एंड अल्टीमेटली यू नो जब वो हजम कर रहा होता है तब भी वो खा रहा होता है। तो इट्स एन एंटायर एसेंस, इट्स द होल सेंस ऑफ हैविंग फूड। इसे हम लोग तृप्ति बोलते हैं, मतलब कि यू नो खाना खाया तृप्ति हो गई, तो वो एक तृप्ति कम्स फ्रॉम ऑल द सेंसेस ऑफ बॉडी सेंसेस, टच, फील, क्रंच, आईज। वो एक कंप्लीट आने में हमें हाँ प्लेटिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है, एंड कुछ शेफ्स इसमें स्पेशलाइज करते हैं, कुछ शेफ्स आर बेटर बिहाइंड द कैमरा रादर देन बिहाइंड दिस थिंग। सो सेलिब्रिटी शेफ्स आई पर्सनली फील आर बेटर बिहाइंड द कैमरा। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਫ ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? हाँ मतलब तब तो कुणाल कपूर वॉज इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो बाकी बच्चे जैसे होते थे, ही वॉज एज ब्राइट एज एनी अदर स्टूडेंट एंड ही वॉज एज बैड एज एनी अदर स्टूडेंट, बट यस वो ही हैज़ बिकम अ सेलिब्रिटी शेफ एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम। ਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ? नहीं यूथ को अंडरस्टैंडिंग पूरी है, बट अब फूड पहले नेसेसिटी होता था, अब फूड फैशन बन गया कि अब हमें आज मैक्सिकन का फैशन आ गया, पहले पास्ता का फैशन होता था, उससे पहले पिज़्ज़ा का फैशन होता था। सो फूड हैज़ टू चेंज एंड विल चेंज इफ़ इट इज़ फैशन। तो ये है कि ट्रेंड चेंज होता है कि पहले जब हम आज से 15-20 साल पहले चाउमीन फैशन में आया था, फिर आजकल मोमो फैशन में आ गया, फिर थोड़ी देर बाद डिमसम फैशन में आ जाएगा, अब जैसे ये सब है तो अब कोरियन फूड फैशन में आ गया। तो दिस विल चेंज चाहे एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि फूड विल रिमेन एज फैशन, एंड सो लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन फैशन इट विल चेंज। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ हाँ। ਤੱਕ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੱਬ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਦਾ है बट उत्थे बहुत ज़्यादा है। हम मतलब इसे कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम, और ये भी बोलते हैं कि अब्रॉड जो है ईटिंग आउट इज़ अ नेसेसिटी रादर देन अ लग्जरी। इन इंडिया ईटिंग आउट इज़ अ लग्जरी, but धीरे धीरे the trend is changing, people are both husband wife are working, they're working couples now, so the fact remaining that now it is becoming a necessity rather than a luxury। yes luxury will always remain, but जब ये ट्रेंड नेसेसिटी में चेंज होगा तब जाके फूड की एनहांसमेंट होगी, एंड देयर विल बी बेटर शेफ्स, बेटर फूड, एवरीथिंग विल कम आउट। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਸ ਹੈ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? वो ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ अगर सीक्रेट है तो शेफ कैसे बताएगा? ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੂਡ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸਪਾਈਸ ਜਿਹੜਾ मेरे को लगता है कि फैट
in food adds lot of flavor. बट ये मेरा मानना है, आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट मतलब जैसे दादी मदर ये सब बोलते थे कि जितना घी डालोगे उतना स्वाद होगा, तो मैं अभी भी उसी स्टिक पे, मैं आई डोंट बिलीव, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम अ शेफ, सो आई प्रेफर पुटिंग इन मोर फैट इनटू माय फूड देन पीपल लाइक। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं उतना फैट नहीं कि फैट तैरेगा, बट फैट मतलब जैसे तेल है, घी है, मक्खन है, इसके अंदर स्पाइसेस का इनकॉर्पोरेट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स which आर देयर इन अ स्पाइस, वन आर वाटर सॉल्युबल एंड वन आर ऑयल सॉल्युबल। बट जो लोग बिल्कुल ही फैट अपने खाने में से निकाल देते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स होते हैं उनको उनका स्वाद नहीं ले पाते, सो उनको वो फूड वो फ्लेवर की क्रेविंग होती है, जैसे कहते हैं ना आफ्टर डाइट क्रेविंग। जैसे आप डाइटिंग पे गए हो तो एकदम डाइट बिंज पे चले जाते हो, आपकी खाना है खाना है खाना है खाना है, फ्राइड फूड लेट खाना नाइट करते हैं। है। हाँ, वो क्रेविंग होती है, उसको क्रेविंग को आप मॉडरेटली खाइए, बट यू नो आई पर्सनली फील कि दोनों फ्लेवर, एक्सपेक्टेशंस तो यही है जो सबकी एक्सपेक्टेशंस है कि बाय अक्टूबर एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पूरा नॉर्मल भी नहीं होगा, तो एटलीस्ट वी विल बी एबल टू स्टैंड ऑन आवर फीट एंड यू नो एटलीस्ट हमारे स्टाफ को सैलरीज निकल जाएंगी। आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्च 31 मार्च से पहले हम लोग वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, बट ये है कि हाँ 50% से 70% सेल हमारी अगर वापस आ जाए तो एटलीस्ट सारे स्टाफ को हम वापस ले सकते हैं, जिन जिन की नौकरियाँ गई हैं एटलीस्ट उनका सारा हो सकता है। So we're not depending on too much on profitability here at the moment. It's more of survival, कि हम survive कर जाएं, इतना ही बहुत है। ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ? मैम अभी तो कुछ नहीं कह सकते। ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਨਾਨ ਵੈਜ ਡਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਗੇ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? मैम सिकंदर ईरान है हमारा, हम लोग पूरी एक लेग ऑफ लैम देते हैं, बेबी लैम होता है, इट्स अबाउट 1.2 किलो का लैम की लेग होती है जो हम फ्लैम्बे करके वो इस देते हैं। टाइम भी है थोड़े बहुत? वो हमारे पास है, लेकिन आप अकेले नहीं खा पाओगे, वो एटलीस्ट 4 से 5 आदमी होने चाहिए ताकि उसको जस्टिफाई कर सके, बिकॉज 1.25 किलो की पूरी लेग ऑफ लैम जो है वो आप अकेले या मैं और आप मिलके नहीं खा सकते, कम से कम 4 आदमी तो चाहिए उसको खाने के लिए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ नहीं, ਲੈ हम ਕੇ ਆਉਂਦੇ अपने ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ अपने ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? मसाले खुद बनाते हैं। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, सोसाइटी ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? तो आप सारे हर तरीके के फूड ट्राई करिए और जो आपको पसंद आए उस पर स्टिक करिए, बट कभी भी ऐसा ना करिए कि आप एक ही किसी एक फूड पे या किसी एक ऑयल पे, अब जैसे अमेरिकन डाइटिक एसोसिएशन भी बोलती है कि हर तरीके के ऑयल आप खाइए, ये नहीं है जैसे, एंड स्पेशली ऑलिव ऑयल तो इंडियन कुकिंग में कभी यूज़ ना करिए, बिकॉज सरसों का तेल इज एटलीस्ट 10 टाइम्स मच बेटर। किसी और दिन इंटरव्यू में आपको, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी तो कभी बताऊंगा, बट अपना देसी सरसों का तेल इज द बेस्ट फॉर कुकिंग। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟਕ ਨਾ ਰਹੋ। ਫੂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ TV NRI ਨਾਲ।